heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here am I. Send me." Isaiah 6:8। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं जय मसीह की। आज की हमारी यह वीडियो ईसायाह नबी के जीवन पर आधारित है। ईसायाह नबी, जिन्हें हम बाइबल के ईसायाह पुस्तक के माध्यम से जानते हैं, यहूदी धर्म के महत्वपूर्ण नबियों में से एक माने जाते हैं। उनकी जीवनी और शिक्षाएं बाइबल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में अद्भुत रूप से दर्ज हैं। ईसायाह का नाम यहोवा का उद्धार का अर्थ देता है। उनका जीवन और उनके संदेश आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं। ईसायाह का जन्म लगभग 740 ईसा पूर्व में हुआ था। वे यरूशलेम में रहते थे और उनके पिता आमोस उच्च पदस्थ व्यक्ति थे। ईसायाह का सामाजिक और धार्मिक परिवेश उनके भविष्य के नबी बनने में सहायक रहा। उनके परिवार का संबंध राजकीय परिवारों से था, जिससे वे समय समय पर राजाओं के निकट रहते थे और नैतिक एवं धार्मिक विषयों पर उनके साथ संवाद करते थे। ईसायाह को नबी के रूप में अपने कार्य की शुरुआत लगभग 740 ईसा पूर्व में हुई, जब उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में एक दिव्य अनुभव किया। उनके अनुसार उन्होंने एक दृष्टि में यहोवा को देखा, जो एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर सच्चे गवाह थे। यह दृष्टि नबी के कार्य में उनके बुलावे का प्रतीक था और उन्होंने तुरंत अपने आप को यहोवा की सेवा में समर्पित कर दिया। ईसायाह ने अपनी सेवाकाई के दौरान कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। संदेश मुख्यतः यह था कि यरूशलेम और यहूदी लोगों को अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने लोगों को एक सच्चे ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित किया और समाज में निष्क्रियता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ईसायाह ने अपने समय के राजाओं, विशेषकर उज्जियाह, जोथाम, आहाज और हिजकिया के समक्ष भी अपनी बात रखी। उन्होंने आहाज को विशेष रूप से सलाह दी कि उन्हें अपने दुश्मनों से डरने के बजाय यहोवा पर भरोसा करना चाहिए। ईसायाह की सेवाकाई का एक महत्वपूर्ण अंश यहोवा की सच्ची पूजा है, जिसमें उन्होंने सच्ची भावना से ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ईसायाह ने यह भी बताया कि ईश्वर का न्याय आने वाला है और पूरे संसार में उद्धार की आवश्यकता है। ईसायाह की भविष्यवाणियां उनकी पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं। उन्होंने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की, जिसे ईसाई विश्वास में मसीहा के रूप में माना जाता है। ईसायाह अध्याय 7 वचन संख्या 14 में वे एक कुंवारी के द्वारा पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं, जो हमारे ईसाई विश्वास में यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में मानी जाती है। ईसायाह ने सामाजिक न्याय और समरसता पर भी जोर दिया। उन्होंने गरीबों, अनाथों और विधवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने अशुद्धता और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तीखे शब्दों में निंदा की। उनका संदेश था कि धार्मिकता केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के उन तबकों की देखभाल करना भी आवश्यक है जो वंचित हैं। ईसायाह ने अंतकाल पर भी विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि एक दिन ईश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करेंगे। वहां कोई अशांति, अपराध या दुहक नहीं होगा। ईसायाह की दृष्टि में यह विश्वास था कि ईश्वर अपने लोगों को न्याय देगा और उन्हें उद्धार प्रदान करेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो यिर्मयाह नबी के बारे में है। उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को। धन्यवाद। ईसायाह ने लगभग 681 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि उन्हें राजा मानस्य द्वारा मार दिया गया था, जिसने उनके विचारों को अस्वीकार किया। वे अपनी शैक्षिक और नबी की सेवाओं की वजह से समाज में सम्मानित थे और उनकी शिक्षाएं आज भी बाइबल में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ईसायाह की पुस्तक को न केवल यहूदी धर्म में, बल्कि ईसाई धर्म में भी प्रमुखता से उद्धृत किया गया है। उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है और उनके दृष्टिकोण से हमें मानवीयता, ईश्वर की महानता और सामाजिक न्याय का महत्व समझने को मिलता है। ईसायाह नबी की जीवनी केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता के उद्धार, न्याय और प्रेम के संदेश का प्रतीक है। उनके दृष्टांत आज भी लोगों को गोद लेने, प्रेम करने और एक सच्चे ईश्वर की आराधना करने की प्रेरणा देते हैं। ईसायाह का काम हमें याद दिलाता है कि हम सभी को एक बेहतर समाज और विश्व की स्थापना के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।